मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने इधर चुनावों का ऐलान किया, उधर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी अब तक मध्य प्रदेश में 136 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट का इंतजार है। ऐसे में अब सबकी नजरें कांग्रेस की लिस्ट पर होगी, जबकि बीजेपी की हर लिस्ट ने अब तक चौंकाया है। बीजेपी ने चुनाव से 2 महीने पहले ही मध्य प्रदेश के 17 अगस्त को प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की, जिसमें 39 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया। खास बात यह है कि इस सूची में पार्टी ने सभी हारी हुई सीटों पर प्रत्याशी उतारे। बीजेपी ने पहली सूची में 2018 के चुनाव में हारे 14 चेहरों को फिर से मौका दिया था, जिसमें 4 पूर्व मुख्यमंत्री ललिता यादव, लाल सिंह आर, ओम प्रकाश धुर्वे और नाना भाऊ मोहोड़ शामिल थे। बीजेपी की दूसरी सूची में भी 39 प्रत्याशियों के नाम थे, लेकिन यह नाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाले थे, क्योंकि इस लिस्ट में बीजेपी ने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया था, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। इसमें मुरैना की दिमकी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते प्रत्याशी बनाए गए, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव को भी इंदौर 1 विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया। बीजेपी ने दूसरी सूची के अगले ही दिन एक और सूची जारी की। हालांकि केवल सिंगल प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट से मोनिका शाह भट्टी को प्रत्याशी बनाया गया। मोनिका शाह भट्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रहे पूर्व विधायक मनमोहन शाह भट्टी की बेटी है, जिन्हें पार्टी ने अमरवाड़ा से मौका दिया है। बीजेपी की चौथी लिस्ट चुनाव की घोषणा जारी होने के बाद जारी की गई। इस लिस्ट में पार्टी ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। 57 प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें खास बात यह है कि इस लिस्ट में सभी सिटिंग विधायकों के नाम शामिल हैं। ये सभी प्रत्याशी 2018 में विधानसभा चुनाव जीते थे। बीजेपी की चौथी लिस्ट में सीएम शिवराज समेत उनके मंत्रिमंडल के 24 मंत्रियों को भी फिर से टिकट दिया गया। खास बात यह है कि बीजेपी ने अब तक 4 लिस्टों में 136 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट अब तक एक भी लिस्ट जारी नहीं हुई। माना जा रहा है कि कांग्रेस जल्द ही 150 से ज्यादा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि दिल्ली में हुई कांग्रेस के आला कमान की बैठक में इतने ही प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई। यह लिस्ट पितृपक्ष के बाद नवरात्रि में आ सकती है।